नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मंगला गौरी व्रत के विषय में। सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत धारण किया जाता है। कितने व्रत धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए और कौन कौन इस व्रत को रख सकता है, मतलब विवाहिता या फिर कुंवारी कन्याएं कौन कौन इस व्रत को रख सकता है, कितने दिनों तक इस व्रत को रखना चाहिए, किस कामना से इस व्रत को धारण करना चाहिए और पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। सरल रूप में अपने घर पर आप संपूर्ण पूजा कैसे करें, क्या क्या विधि है, वो सारी बातें आप लोग संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन मास में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं, कभी 4 या कभी 5 पड़ते हैं, तो इन मंगलवार को हम मंगला गौरी का व्रत करते हैं। माता गौरी जी के मंगल स्वरूप की पूजा अर्चना हम करते हैं। इस व्रत को हम संतान सुख के लिए, वैवाहिक जीवन में आने वाली जो बाधा आती है उसकी समाप्ति के लिए, या फिर जो अविवाहिता है वो अपने सुयोग्य वर के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, विवाह में आ रही किसी भी प्रकार की अड़चनों के लिए, कहने का मतलब सर्व कल्याण के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। मान्यता है कि कुंडली में यदि मंगल दोष है तो मंगला गौरी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब मंगला गौरी का व्रत कौन कौन लोग कर सकते हैं? मंगला गौरी का व्रत विवाहित स्त्री पुरुष भी कर सकते हैं, पति पत्नी एक साथ कर सकते हैं और कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं यदि उनके विवाह में देरी हो रही है, या फिर सुयोग्य पति की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत से दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। अब चलिए मैं बात करती हूँ कि कब तक रखना चाहिए। देखिए, मंगला गौरी का व्रत सबसे पहले तो आप केवल सावन मास में जितने मंगलवार पड़ते हैं उतना भी आप रख सकते हैं और अंतिम मंगलवार को उद्यापन कर सकती हैं। दूसरा, आप इस व्रत को सावन मास से शुरू करके पूरे लगातार 16 मंगलवार तक रख सकती हैं। तीसरा, इस व्रत को आप सावन मास से शुरू करके लगातार 5 वर्षों तक रख सकती हैं। यदि आपकी कोई दुर्लभ मनोकामना है, विशेष मनोकामना है, तो उसके लिए आप 5 वर्षों तक भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं। दोस्तों, अब प्रतिमा की बात करूं तो मंगला गौरी व्रत में माता गौरी जी के मंगल स्वरूप की जो प्रतिमा आती है उसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मान लीजिए वह प्रतिमा आपके पास नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ और माता गौरी जी की एक साथ प्रतिमा भी रखकर पूजन अर्चन कर सकती हैं, या फिर आप पूरे शिव परिवार की प्रतिमा को रखकर, चित्र को रखकर आप पूजन अर्चन कर सकती हैं। पूजा अर्चना करने के लिए आपको मंगलवार के दिन चौकी की स्थापना अपने घर पर करनी होती है। इसके लिए आपको सुबह सवेरे उठकर स्नान करना चाहिए। माताएं बहनें लाल वस्त्र धारण करें, लाल चूड़ियां पहनें, श्रृंगार करें और चौकी की स्थापना करें। चौकी की स्थापना करने के लिए चौकी पर लाल रंग के वस्त्र बिछाएं। जैसा कि मैंने चित्र के विषय में बता ही दिया है, तो जो भी आपके पास प्रतिमा हो, जिस प्रकार की भी, उस प्रतिमा को आप चौकी पर स्थापित करें। अपने बैठने के लिए भी आप यदि लाल आसन का प्रयोग करती हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। चौकी की स्थापना करने के बाद आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना के लिए आप पहले आसन दें, चावल की ढेरी पर अष्टदल कमल इत्यादि बनाकर या फिर स्वास्तिक बनाकर एक पात्र में, लोटे में मिट्टी का कलश हो या फिर पीतल या तांबे का कलश हो, उसमें थोड़ा गंगा जल और स्वच्छ जल डालकर आप उसमें गांठ वाली हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, दूर्वा, पुष्प इत्यादि डालकर आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसके ऊपर आप पंच पल्लव लगाएं और एक किसी पात्र में अनाज रखकर आप उसके ऊपर एक दीपक, घी का दीपक प्रज्वलित करें। मंगला गौरी व्रत के विषय में और पूजा के विषय में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माता गौरी जी की पूजा में सभी जो वस्तुएं होती हैं वो 16 की संख्या में रखनी चाहिए। इसका विशेष नियम और विशेष विधान माना जाता है। जैसे कि सबसे पहले 16 दिए माता गौरी जी के समक्ष प्रज्वलित किए जाते हैं। 16 आप आटे के दिए भी बना सकती हैं या फिर आप 16 मिट्टी के दिए भी ले सकती हैं। तो 16 दिए हमें प्रज्वलित करना चाहिए। मान्यता है कि 16 प्रकार के पुष्प यदि हमें मिल जाए, लेकिन 16 प्रकार के पुष्प यदि हमें नहीं मिलते हैं तो 16 पुष्प, मतलब 16 की संख्या में एक ही प्रकार का हो, 2 प्रकार का हो, लाल पुष्प हो, गुड़हल का पुष्प हो, तो ये बहुत ही उत्तम है। तो हमें 16 प्रकार का पुष्प या फिर 16 की संख्या में पुष्प माता गौरी जी को अर्पित करना चाहिए। 16 सुहाग मतलब 16 श्रृंगार की सामग्री हमें अर्पित करनी चाहिए। चूड़ियां जो है वो 16 की संख्या में हमें अर्पित करनी चाहिए। रोली, कुमकुम, सिंदूर से माता गौरी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सर्वप्रथम आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, उनकी वंदना करें। उसके बाद माता गौरी जी की पूजा करें, भगवान शिव जी की पूजा करें।
कलश में स्थापित सभी देवी देवता का आवाहन करके उनका पूजन करें, दीपक की पूजा करें, जो आपने कलश के ऊपर दीप ज्योति जलाई है उनकी पूजा करें। इस तरह से आप पूजन अर्चन करके माता गौरी जी को सिंदूर, रोली, कुमकुम और 16 की संख्या में फल, और जहां तक नैवेद्य और प्रसाद की बात आती है, इसे आप अपने हाथों से स्वच्छ रसोई में स्नान आदि करके स्वच्छ हाथों से, स्वच्छता से सात्विक प्रसाद आपको बनाना चाहिए। चाहे दूध से बनी हुई मिठाई हो या फिर फलाहारी कोई भी प्रसाद हो। जैसे आपने कोई मिठाई बनाई तो उसे आप 16 की संख्या में रखें, फल है तो उसे आप 16 की संख्या में रखें। इस तरह से आपको माता गौरी जी के लिए जो सामग्री है 16 की संख्या में अर्पित करनी चाहिए। सारी सामग्री को अर्पित करने के बाद, धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको बैठकर माता गौरी जी की स्तुति करनी चाहिए, माता गौरी जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, या फिर श्री पार्वती पंचक स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो इससे विवाह में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा, अड़चन या फिर दाम्पत्य जीवन में समस्या, ये सारी चीजें दूर होती हैं। तो आप पार्वती पंचक स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के बाद आपको कथा का श्रवण करना चाहिए, श्री मंगला गौरी माता की कथा का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद आपको विधि विधान से माता गौरी जी की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से सुबह की जो पूजा है, ये मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण पूजा इस प्रकार से की जाती है। दोस्तों, माता के पूजन में लौंग, इलायची, सुपारी, पान इत्यादि भी अर्पित किए जाते हैं, जो कि 16-16 की संख्या में होने चाहिए। माता मंगला गौरी जी को सूखे मेवे अर्पित किए जाते हैं, जो कि 16 की संख्या में होने चाहिए, जैसे कि छुहारा, किशमिश, बादाम, काजू, जो ये सूखे मेवे होते हैं, इन्हें भी 16-16 की संख्या में अर्पित करना चाहिए। बाद में वो माता गौरी जी के चरणों का प्रसाद है, उसे बाद में पूरे परिवार आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। माता मंगला गौरी के व्रत में कहीं कहीं यह भी विधान है कि सतंजा अर्पित किया जाता है, जैसे कि 7 प्रकार के अनाज भी माता गौरी जी को अर्पित किए जाते हैं, जिसमें कि 16-16 दाने उस अनाज के लिए जाते हैं। कहीं कहीं पर सतंजा चढ़ाने का विधान नहीं होता है, तो ये आप अपने घर के नियम के अनुसार सतंजा अर्पित करें, या फिर नहीं नियम है तो ना अर्पित करें। तो ये सारी चीजें अर्पित करने के बाद, कथा और आरती करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अब आपने जो चौकी की स्थापना की है, यह आपको उस दिन उस चौकी को नहीं हटाना होता है, क्योंकि आपको फिर संध्या पूजन भी करना होता है। इस व्रत को फलाहारी ही धारण किया जाता है, अनाज खाने का विधान नहीं है। मीठा फलाहार करके इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत में नमक खाने का नियम नहीं है। यदि आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है या फिर आपके यहाँ नियम है नमक खाने का, तो आप लोग खा सकती हैं। अब बात आती है संध्या पूजन की। संध्या के समय फिर से आप स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर से विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य भोग प्रसाद आरती इत्यादि से संपूर्ण पूजा करें माता रानी की। अब अगले दिन आपको चौकी हटानी चाहिए, मतलब कलश का जो जल है वो किसी गमले या स्वच्छ पेड़ पौधे के नीचे डाल देना चाहिए। फूल पत्तियां जो कुछ हैं वो आप एक जगह एकत्रित करती जाए। बाद में जब आपका मंगला गौरी का व्रत समाप्त हो जाए तब आप इसका विसर्जन कर सकती हैं, और जो भी आपने प्रसाद के रूप में जो अर्पित किया है उसे आपको पूरे परिवार के सहित ग्रहण करना चाहिए। जहां तक बात आती है श्रृंगार की सामग्री की, तो उसमें से कुछ आप प्रसाद के स्वरूप में स्वयं धारण कर लें और कुछ आप दान कर दें। बाकी सामग्री आप दान भी कर सकती हैं, किसी जैसे सुहागिन स्त्री को आप दान कर सकती हैं, और कुछ अपने प्रसाद के रूप में आप स्वयं धारण कर सकती हैं। तो इस प्रकार से बुधवार के दिन चौकी हटाना चाहिए। फिर से जब अगला मंगलवार आता है तो आपको फिर से इसी प्रकार से चौकी की स्थापना करके विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। कितने व्रत रखने हैं ये मैंने पहले ही बता दिया है। इस प्रकार से आपको जितने भी व्रत आपको रखने हैं, ये पहले ही मंगलवार को जब आप व्रत को शुरू करती हैं तभी आपको संकल्प इसका ले लेना चाहिए और अपनी मनोकामना भी माता मंगला गौरी जी से कहनी चाहिए। माता मंगला गौरी जी हमारे जीवन में सुख समृद्धि को प्रदान करती हैं, आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर और सुखमय होता है। तो इस प्रकार से आपको माता मंगला गौरी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भी कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर पूछिएगा। कथा की वीडियो मंगलवार के दिन अर्थात व्रत के दिन आप लोगों को मिल जाएगी। आप सभी लोगों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।